हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर वैभव शाह सूरत में रहता हूँ और भारत देश का वतनी हूँ। बहुत दिनों के बाद हम वापस आज एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि डरना मना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमको कोरोना के साथ जीना भी है और आगे भी बढ़ना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड वॉर जो हो चुके हैं वैसे ही हम एक बार एक कोरोना को ले लें तो अपने पास दो चीज़ें, एक तो प्री कोरोना लाइफ हो गई और अब पोस्ट कोरोना लाइफ है। भारत देश में और सूरत में रहता हूँ, गुजराती हूँ, तो एक बात 100% डिसाइडेड है कि हम सबको बिजनेस करना आता है, बस अपने को तरीका बदलना है। सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में, जो मैं लोगों को मिलता हूँ और बात करता हूँ तो हर एक लोग अपने घर में से निकलने से अभी डर रहे हैं। या तो फिर सबको बड़ा एक प्रश्न सता रहा है कि अगर मेरे को कोरोना लग गया तो मैं क्या हूँ। इतने दिनों से ऑलमोस्ट 50 to 60 डेज से, और पूरी जो दुनिया है वो ऑलमोस्ट फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ऑलमोस्ट 5 महीने से पूरी दुनिया इस पे सफ़र कर रही है और आज की डेट में भी उसका कोई भी मजबूत सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो एक बात कंफर्म है कि हमको इसके साथ ही जीना है, वो बात कंफर्म हो गई है। तो अब उसके साथ हम कैसे जीना है, एक दो मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा और उसका जो जवाब हमने ढूंढे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एक आंकड़ा की माहिती लेते हैं। आंकड़ा की माहिती के हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी अभी वायरल इन्फेक्शन हुए हैं अभी तक, तो उसके अंदर जो डेथ रेट है उससे कोरोना का डेथ रेट कम है, लेकिन कोरोना चेपी ज़्यादा है, कंटेजियस ज़्यादा है, इसलिए इसका जो डेथ पेनल्टी है वो हमको ज़्यादा दिखा है। अब सबसे बड़ा इश्यू अपने को क्या है कि हमको उससे कैसे बचना है। बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं रोड पे, बहुत सारे लोग जब गाड़ी चलाते हैं रोड पे तो किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम आता ही है, बराबर। एक्सीडेंट भी होता है, आप गाड़ी चलाते हो इसलिए एक्सीडेंट होता है, और जिसका एक्सीडेंट होता है वही मरता है। हर एक तो मरते नहीं है। तो अगर जिसकी सावधानी घटी उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसी के अंदर भी आपको सावधान रहना है, सावधान रह के आपको आगे बढ़ना है। अब सावधान रहना है तो सावधान कैसे रहना है। मैं एक फिजियोथेरापिस्ट हूँ, मैंने मेरा फिजियोथेरेपी का क्लिनिक चालू किया है। अब उसके अंदर जब पेशेंट आता है तो उसको सबसे बड़ा डर ये होता है कि मैं आऊँगा, मैं ट्रीटमेंट लूँगा तो मैं कितना सेफ हूँ। देखो, सबसे पहली बात है, अगर आपको सेफ्टी की बात आती है तो एक बात कंफर्म है कि आप आपकी खुद की इम्यूनिटी इतनी मजबूत करिए कि आपको कोरोना हो ही नहीं सकता। इम्यूनिटी बूस्टअप करने की जवाबदारी एक इंडिविजुअल की है, बराबर, कोई गवर्नमेंट की या किसी और की नहीं होती। तो आप आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्टअप करिए कि आपको आगे कोई तकलीफ ना हो। दैट इज फर्स्ट। इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए अपना जो आयुष मंत्रालय है, अपना आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है, बराबर, होम्योपैथिक कंसल्टेंट है, फिजियोथेरापिस्ट है, सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ है जो आपको इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाए। तो आप वो रास्ते पे चलिए। दैट इज योर फर्स्ट। सेकंड थिंग है, आपको आपके हैंड सैनिटाइज कंटिन्यूस करना है, बराबर। या कहीं भी, अभी आप एक बात समझ लीजिए, कहीं पे भी आप छूते हो तो छूने के बाद वो हाथ आपके मुंह पे नहीं जाना चाहिए। एक रिसर्च के हिसाब से एक आदमी 1 घंटे में अपना जो मुंह होता है उस पर 20 टाइम्स, 20 बार टच करता है। हमको उतना ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ को टच करके तुरंत मुंह पे हाथ नहीं लेके जाना है, आपको हाथ सफाई करके ही आपको हाथ को मुंह पे लेके जाना है। दो, तो आप बार बार आप हाथ की सफाई करिए। दिस इज सेकंड। तीसरी बात, हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कई कई जात के अभी मार्केट में सॉल्यूशंस अवेलेबल है,
जिसका आप कोई ना कोई तरीके से उपयोग करके, डिसइंफेक्टेंट की तरह से उपयोग करके आप अलग अलग तरीके के आप केयरफुल रह सकते हो। वो एक दूसरी बात है। थर्ड थिंग है प्लानिंग। हमने जो प्री कोरोना फेज में किया था वो अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमको इतना समझ लेना है, हमको उतना एक्सेप्ट भी कर लेना है। हम उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम कुछ आगे समझ पाएंगे। पहले हमने कभी भी प्लानिंग नहीं किया था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको कोई भी तकलीफ होती है तो हम कहीं डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, वो डॉक्टर ने आपको बुला लिया। अब आपको दोनों को, डॉक्टर को भी आपका उतना खुद का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और पेशेंट को भी खुद का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे जाना है, कोई रिटेल स्टोर में जाना है या आपको कहीं पे भी कोई खरीदी करने जाना है, तो आप वो बंदे से पहला फ़ोन नंबर ले लीजिए। आप उसको फ़ोन करके बता सकते हो कि भाई मेरे को आपके वहाँ पे आना है, आप मुझे कोई ऐसा सूटेबल टाइम दीजिए कि जहाँ पे आपके वहाँ भीड़ ज़्यादा नहीं हो। और वही दुकानदार और शॉपकीपर की वही उतनी जवाबदारी रहेगी कि वो भी वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला काम नहीं करे। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम भी पेशेंट से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा नहीं करे। एक, कोई भी चमड़े की चीज़ पहन के वो नहीं आए। जैसे आपका रिस्ट बेल्ट होता है वो चमड़ा आता है, जैसा आपका कमर पट्टा होता है वो भी चमड़ा आता है। जैसे आप शूज़ पहनते हो, वो शूज़ पहन के आपको क्लिनिक के अंदर या कोई भी प्रीमाइसिस के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वायरस बहुत दिनों तक, लंबे टाइम तक रह सकता है। तो वो चीज़ को आप फिलहाल अवॉइड करिए और उसका रिप्लेसमेंट आप रबर है। जैसे अगर आपको रिस्ट वॉच पहनी है तो आप चमड़ी की जगह रबर का बेल्ट यूज़ करिए। तो उस तरह से आप उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो दूसरी बात, जब भी आप कोई भी प्राइवेट या कोई भी पब्लिक स्पेस में जाते हो, हमेशा ध्यान रखिए, भले एक आदमी हो लेकिन आप खुद का मास्क लगा के रखिए। और मास्क 4 लेयर होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ का जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। हम खुद के लिए, खुद के शौक के लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन हमको मास्क के लिए हमको पैसा खर्चा नहीं करना है। कोई आदमी वहाँ पे तौलिया बांध के या वो हैंकरचीफ बांध के घूमता रहता है। वायरस की साइज बहुत ज़्यादा छोटी आती है, दे आर लेस देन 5 माइक्रॉन्स। इतनी छोटी आती है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। 4 लेयर का मास्क होता है कि आपके नाक के नीचे 1, 2, 3 और 4 लेयर होता है। तो वो माइक्रोन इसलिए कि वहां से वो आपका जो लेयर के अंदर से वायरस अंदर घुस नहीं पाए। लेकिन हम एक ही पट्टा बांध के अपने आप को बहुत किस्मत का समझ के कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। तो पहले एक ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ जो है वो स्पेसिफिक रीज़न के लिए बनाई गई है, उसका कोई जुगाड़ नहीं होता है। 4 लेयर मास्क ही पहनना है। 4 लेयर मास्क के बिना, हाँ, अगर कोई ऐसा कपड़ा आता है कि जो 5 माइक्रोन के पार्टिकल को भी वहाँ से वो क्लियर नहीं कर पाता है, मुझे पता नहीं है कि वो कपड़ा कैसा है, लेकिन अगर वैसा कोई कपड़ा आता है तो आप उसका मास्क यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यू मेक श्योर कि आपका जो मास्क है वो प्रॉपर आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो कोई भी जगह है तो आप मास्क पहन लीजिए। दूसरी बात है, जहाँ क्राउड इकट्ठा होता है खुद ही मत जाइए। और एक बात समझिए, पहले ऐसा था कि आपको जीना है तो आप केयर करिए। अब पूरा सूत्र बदल गया है कि आपको जीना है तो आप दूसरों की भी केयर करिए। तो आप वैसी कोई भी जगह मत जाइए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात, जब भी आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हो या कोई भी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो आप, तो यू मेक श्योर कि आप जब भी स्नीज करो तो आपका एल्बो के आप अंदर की एरिया में स्नीज करो। अगर आपको तुरंत आपके हाथ के अंदर कोई भी तरह का हैंकरचीफ नहीं आता है, आपने मास्क पहना है और आपने जोर से स्नीज किया, उसके बाद अगर आपका मास्क गीला हो जाता है तो उसको तुरंत फेंक देंगे और दूसरा मास्क पहन लीजिए। जब भी आप मास्क फेंको तो ध्यान रखिएगा कि आपका मास्क ऐसी डस्टबिन में जाए कि जो ऊपर से क्लोज हो, ओपन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप हाथ तुरंत सैनिटाइज करिए। कोई भी चीज़ आप जब कैरी करके आ रहे हो तो वो चीज़, कैरी की हुई चीज़ घर से उठाई, जहाँ जो पर्पस के लिए है वो पर्पस के लिए आपने उसको यूज़ की, तो वहाँ से वो चीज़ वापस तुरंत घर पे चली जाएगी।
कोई भी चीज़ लेने के बाद उसको चारों तरफ घुमाना नहीं है। जहाँ से जो चीज़ लिया उसका जो पर्पज़ है, मानो कि आपके सब्जी के लिए जा रहे हो तो सब्जी के लिए आपने एक थैला घर से ले लिया, आपने सब्जी डाल दी, वो थैला सीधा घर पे पहुंच गया। चारों तरफ थैलों को टच करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ। हर एक चीज़ इतना इजी नहीं है। कोरोना वायरस के पीछे की ज़िंदगी अगले दिनों में और कठिन हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी कई छोटी 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 बातें हैं, अगर हमने उसका प्रॉपर तरीके से उसका हमने बराबर मूल्यांकन करके अगर हम उसका प्रॉपर केयर करेंगे तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़िंदगी के अंदर हर एक चीज़ सीखनी होती है। हम अभी एक लर्निंग फेज में है, काफ़ी हमारी मिस्टेक भी होगी, लेकिन यहाँ लर्निंग करते वक्त अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका सीधा पनिशमेंट आपको या आपके फैमिली को भुगतना पड़ेगा। एक बात, ये बात भी इतनी सही है कि अगर आपने प्रॉपर केयर किया तो आपको इसके अंदर संभवतः अगर कोरोना हो भी गया तो इतना मेजर सिम्टम्स के साथ नहीं होगा जितना कोई बंदा प्रिकॉशंस लिए बिना काम करता है। काफ़ी रिसर्चेस हुए हैं जिसके अंदर 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक कोरोना में चले जाते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। काफ़ी को तो पता भी नहीं चलता उसको कोरोना हुआ और अभी वो रिकवर भी हो गए। तो एक बात कंफर्म है कि जीवन की लाइफस्टाइल प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन वो चीज़ आराम से मैनेज हो सकती है और उसको हम जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना जल्दी हमारे बिजनेस में, प्रोफेशन में हर एक लोगों को इतना इजीली वो आगे बढ़ाएगा। एक बात, हर एक बंदे को, हर एक गुजराती को, हर एक भारतीय को धंधा करना आता है, बस धंधा करने का स्टाइल बदलना है। हमको कपड़ा बेचना, डायमंड बेचना आता है, लेकिन अब इसको सिर्फ बेचने का तरीका बदलना है। इतना समझ लीजिए कि अगर हमने विद इन 10 डेज, 15 डेज और 1 मंथ के अंदर कोई एक सिस्टम डेवलप कर दिया और वो सिस्टम में अगर हम आ गए तो हमारा भी पहले जैसा बिजनेस चलने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चेंजेस आर गोइंग टू टेक प्लेस एंड इफ वी विल नॉट चेंज आवर बिजनेस विल 100% सफर। मैं डॉक्टर वैभव शाह आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर थोड़ी बारीकी से और चर्चा करेंगे। थैंक यू।